महाभारत के सबसे दुखद और प्रेरणादायक पात्रों में से एक कर्ण की कहानी केवल युद्ध, वीरता और शापों की गाथा नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, त्याग और नियति के खेल की एक अद्वितीय मिसाल भी है। कर्ण वह योद्धा थे जो जन्म से ही अपमान और अस्वीकृति का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने अपने साहस, कौशल और दानशीलता से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। कर्ण की कहानी तब शुरू होती है जब कुंती, जो पांडवों की माता थीं, अपने किशोरावस्था में थीं। महर्षि दुर्वासा ने कुंती को एक अद्भुत मंत्र दिया था, जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। कुंती ने जिज्ञासावश इस मंत्र का प्रयोग सूर्यदेव पर किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, जो जन्म से ही कवच कुंडल धारण किए हुए था। यह कवच और कुंडल दिव्य थे और उन्हें अजेय बनाते थे। लेकिन कुंती उस समय अविवाहित थीं और लोकलाज के भय से उन्होंने अपने पुत्र को एक पेटी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। यह बच्चा बहते बहते अधिरथ नामक सारथी के हाथों में पहुंचा, जिसने उसे अपनाकर अपनी पत्नी राधा के साथ उसका पालन पोषण किया। इसी कारण कर्ण को सूतपुत्र कहा जाने लगा। कर्ण बाल्यकाल से ही असाधारण योद्धा बनना चाहते थे। जब वे गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे शिक्षा लेने की इच्छा जताई, तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वे केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं। कर्ण हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भगवान परशुराम को अपना गुरु बनाया, लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने उनसे झूठ बोलकर खुद को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उन्हें सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी, लेकिन जब उन्हें सच का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को शाप दिया कि जब उन्हें सबसे अधिक जरूरत होगी तब वे अपने अर्जित ज्ञान को भूल जाएंगे। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनकी वीरता को नकारा नहीं जा सकता था। जब कर्ण को कौरवों और पांडवों के बीच हो रही धनुर्विद्या प्रतियोगिता में भाग लेने से केवल इस आधार पर रोक दिया गया कि वे सूतपुत्र हैं, तो दुर्योधन ने उनका साथ दिया। दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया और इस प्रकार कर्ण को अंगराज की उपाधि मिली। यहीं से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता शुरू हुई। कर्ण जानते थे कि दुर्योधन ने उनका साथ केवल स्वार्थ से नहीं, बल्कि सच्ची मित्रता के भाव से दिया था। इसलिए उन्होंने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाने की प्रतिज्ञा ली। महाभारत के युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण के पास जाकर उन्हें उनकी सच्चाई बताई कि वे पांडवों के बड़े भाई हैं। कुंती चाहती थीं कि कर्ण युद्ध में पांडवों का साथ दें, लेकिन कर्ण ने दृढ़ता से कहा, मां, मैं जानता हूं कि मैं पांडवों का भाई हूं, लेकिन मैं अपनी मित्रता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। हालांकि कर्ण ने वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों को नहीं मारेगा। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो सभी योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर रहे थे। अर्जुन के पास श्री कृष्ण और इंद्रदेव का आशीर्वाद था, लेकिन सभी जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल रहेगा, उसे कोई हरा नहीं सकता। इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, चिंतित हो उठे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाई कि कर्ण युद्ध में अर्जुन से कमजोर रहे। कर्ण के दानवीरता की चर्चा पूरे संसार में थी। वह कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसीलिए इंद्र एक साधु ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण के पास आए और उनसे दान मांगने का निश्चय किया। जब इंद्र ने कर्ण के पास आकर कहा, हे कर्ण, मैं तुमसे एक दान मांगने आया हूं, क्या तुम दान देने के लिए तैयार हो? कर्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं जन्म से ही दान देने में विश्वास रखता हूं। आप जो भी चाहें मांग सकते हैं। तब इंद्र ने मांग लिया, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण ने बिना किसी भय के अपनी तलवार निकाली और स्वयं अपने शरीर से कवच को काटकर निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने अपने कानों से कुंडल भी निकाल दिए। यह देख इंद्र भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कर्ण सच में यह बलिदान देंगे। उनकी यह दानवीरता देखकर इंद्र का हृदय पिघल गया। इंद्र ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, तुम्हारी दानवीरता अतुलनीय है। मैं तुमसे छल करने आया था, लेकिन तुमने मुझे ही हरा दिया। तुम्हारी दानशीलता के बदले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। तब कर्ण ने इंद्र से उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र शक्ति मांग लिया। इंद्र ने यह वरदान दिया, लेकिन एक शर्त रखी, तुम इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार कर सकते हो। कर्ण ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन यह वरदान भी उनके लिए एक परीक्षा बन गया, क्योंकि उन्होंने इसे अर्जुन के लिए बचाकर रखा, लेकिन बाद में वे इसे घटोत्कच पर प्रयोग करने के लिए मजबूर हो गए। युद्ध में कर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने भीम, नकुल, सहदेव और यहां तक कि स्वयं युधिष्ठिर को भी हराया। लेकिन फिर आया वह निर्णायक युद्ध, कर्ण बनाम अर्जुन। कर्ण ने अर्जुन को कड़ी टक्कर दी, लेकिन तभी उनके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। जब वे इसे निकालने के लिए नीचे उतरे
तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह सही समय है कर्ण का वध करने का। कर्ण ने कृष्ण से कहा, धर्म के नाम पर अधर्म मत करिए। जब कोई योद्धा निहत्था हो तब उस पर वार नहीं किया जाता। लेकिन कृष्ण ने जवाब दिया, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु को छल से मारा गया तब धर्म कहाँ था? अर्जुन ने कर्ण पर बाण चला दिया और कर्ण की वीरगति हो गई।